नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल स्टडी जीके टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपके लिए वाटर संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि हम अपनी वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें जो जो आपको समझाऊं वो आपको बड़ी आसान भाषा में समझा पाऊं। देखिए, ये हमारे पास पूरे धरती का ग्राफ है। कुछ पार्ट यहाँ नीचे मिस है, लेकिन उसको आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत कम लैंड है। जो हमारे पास ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये सब हमारे पास क्या है? वाटर। और वाटर को हमने 5 भागों में काट रखा है। मैं इसको अगले ग्राफ में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने 5 भाग में हमने बांट रखा है। एक है हमारा पैसिफिक ओशन, और एक है हमारा अटलांटिक ओशन, ऊपर हमारा है आर्कटिक ओशन, नीचे साउथ अटलांटिक ओशन, ये साउथ अटलांटिक और ये दोनों एक ही साथ मर्ज कर दीजिए। आगे नीचे हमारे पास है साउथर्न ओशन, इस तरफ है साउथर्न ओशन, और यहां बात करते हैं इंडियन ओशन। आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आगे आने वाले ग्राफों में आपको आसानी से दिख जाएगा। मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट कर देता हूं, और अब यहां पर इनके बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं। आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। जो मैंने आपको नीचे 3 दे रखे हैं महासागर, इनको आप घटते क्रम में, इनके आकार के घटते, मतलब पहले बड़े में लगाइए, बड़ा वाला लगाइए, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। मैं आपको सभी के सीक्वेंस बताता हूं। सबसे बड़ा होता है प्रशांत महासागर, दूसरा होता है हमारा अटलांटिक महासागर, सबके छोटे छोटे फॉर्म लिख रहा हूं, और तीसरे नंबर में होता है हमारा इंडियन ओशियन, हमारे जो हिंद महासागर जिसको हम कहते हैं, और चौथे नंबर पे हमारा साउथर्न, जिसे अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर है वो वाला ओशियन, और उसके बाद आखिरी हम कह सकते हैं कि हमारा है आर्कटिक ओशियन। आपको याद रखना है ये, मतलब आपको समझ आ गया कि आर्कटिक ओशियन सबसे ज्यादा छोटा होता है। तो जिस मतलब ऑप्शन में 2 सबसे आखिरी में होगा वही आंसर होगा। यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तीसरे वाला आंसर है। बिल्कुल सोचना ही नहीं है आपको बस देखना है और आंसर लगा देना है। ये आपको मैंने थोड़ा यहां पे दिखाने की कोशिश की है, जिसको पीछे वाले ग्राफ में ना दिखा हो। पैसिफिक ओशियन एक हो गया, पहले नंबर पे, नंबरिंग करता हूं इनकी, सबसे बड़ा ये, क्योंकि ये देखो इधर भी फैला हुआ है ना। और दूसरे नंबर पे हमारा है ये अटलांटिक ओशन, तीसरे नंबर पे हमारा है इंडियन ओशन, और चौथे नंबर पे हमारा है साउथर्न ओशन, और 5वें नंबर पे हमारा है आर्कटिक ओशन। आपको समझ आ गया सीक्वेंस? आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, महासागरों में सबसे गहरा भाग मतलब इनमें से कौन सा है? महासागरों में सबसे गहरा भाग कौन सा है इनमें से? मैं आपको चारों ऑप्शन बताता हूं। जो मेटियोर है, मेटियोर साउथर्न महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है, आपको याद रखना है ये। प्यूटो रिको किसका है? हमारा अटलांटिक महासागर का सबसे नीचे वाला भाग है। जावा इंडियन ओशियन का सबसे नीचे वाला भाग है, और मरियाना पैसिफिक ओशियन का सबसे नीचे वाला भाग है। और इन चारों में से मैं आपको बता दूं, सबसे गहरा भाग है मरियाना का। आपको याद रखना है ये। आगे बढ़ते हैं, मैंने चारों में आपको बताने की कोशिश की। देखो, हम क्वेश्चन कम होंगे इसमें, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको लेकर चलूंगा, आपको देकर यहां से जाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने इंडिया की। अभी हमने वर्ल्ड की बात की, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की जो लैंड है, पानी से कहां कहां से कनेक्टेड है? देखिए, 3 जगह से कनेक्ट है, एक इधर से और एक नीचे से। अब मैं आपको बताऊं, वेस्टर्न साइड में तो हमारा अरब सागर है, और ईस्टर्न साइड में अगर मैं बात करूं तो बे ऑफ बंगाल है, और नीचे अगर मैं बात करूं तो इंडियन ओशियन है। 3 जगह से कनेक्टेड है। आगे अभी और थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यह क्वेश्चन आपके लिए कहता है कि भारत के कितने राज्य पानी की सीमा टच कर रहे हैं, यह आपको सीधे बताना है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूं, आगे एक्सप्लेन करता हूं। 9 इसका आंसर है, ये रहा। देखिए, मैं इसको काउंट कराता हूं। गुजरात हो गया पहला, महाराष्ट्र दूसरा, गोवा तीसरा, और चौथा कर्नाटका, 5वां केरल, तमिलनाडु छठा, और आंध्र प्रदेश 7वां, उड़ीसा 8वां, और 9वें की बात करूं तो पश्चिम बंगाल। आपको दिख रहा है, यह क्वेश्चन पूछा गया है अभी एक एग्जाम में पीछे, आपको याद रखना है बिल्कुल। मैं इसको अगला क्वेश्चन पहुंचता हूं। भारत में किस राज्य में पानी की सीमा सबसे अधिक है, मतलब सबसे बड़ी है, यह आपको बताना है। देखिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दूं, गुजरात। आपको डायरेक्टली ये याद ही रखना है, गुजरात की सबसे बड़ी सीमा पानी के साथ लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है अपना, दक्षिणी भाग की ये भाग नहीं है, दक्षिणी भारत इसको आप पढ़िए।
भारत, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मैं आपको चारों नदियां बताता हूं। गंगा, गंगा नदी है सबसे बड़ी नदी, भारत, पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी है। यमुना सहायक नदी है, सहायक नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी। अगर अगले बात करते हैं गोदावरी, यही आंसर है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर, और इसका एक और नाम है दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है। और कावेरी की मैं बात करूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे हमेशा आता है कि किन दो राज्यों के बीच में इस नदी को लेकर विवाद चल रहा है। तो मैं बता दूं, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में इस नदी को लेकर विवाद चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है कि गोदावरी कहां से निकलती है और कहां जाती है। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से और वेस्ट बंगाल में जाकर गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं। यह हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, भारत में, पूरे वर्ल्ड में जो हमारा अर्थ है, अर्थ के पास वाटर तो बहुत ज्यादा है, 100% मान लो वाटर है, लेकिन वो 100% पीने लायक थोड़ी ना है। उनमें से 97 के आसपास परसेंटेज, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहा हूं, 97% के आसपास पानी ऐसा है जो पीने लायक ही नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा सैलाइन है। और सिर्फ 2.9 समथिंग कुछ मान लो, कुछ परसेंटेज मान लो, इतना वाटर है जो पीने लायक है। और इसमें यही पूछा गया है, सबसे नियरेस्ट आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? वही आंसर है, 2.5% वाटर करीब करीब पीने लायक है हमारे अर्थ में। लेकिन पूरा पीने मतलब उपलब्ध नहीं है, सिर्फ उपलब्ध करीब करीब 1.5 के आसपास परसेंटेज उपलब्ध है। बाकी सब आप पूछोगे कहां पर है? भैया बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जमीन के अंदर घुसा हुआ है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सिर्फ 1.5% के आसपास हमारे पास पूरे अर्थ में पीने लायक पानी इस वक्त उपलब्ध है, और कुछ इधर उधर फॉर्म में है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में खारी नदी कौन सी है? मतलब इनमें से बतानी है कौन सी नदी भारत की खारी है। गंगा नदी मीठी है, क्योंकि इसको देख लो, हम भी पी रहे हैं और बहुत जगह लोग इसका यूज कर रहे हैं। पानी, इसका पानी पीने लायक के यूज में आता है ना। आगे बात करें, यमुना नदी, बिल्कुल दिल्ली में यमुना नदी से ही पानी पीने के लिए निकाला जाता है। आगे बात करते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी तो बिल्कुल बहुत पीने के लिए यूज की जाती है। कहां कहां ये हमारी क्या कहते हैं, गुजरात में और मध्य प्रदेश में बह रही है, वहां से पीते हैं इसको। आगे बात करते हैं लूनी। लूनी नदी वही नदी है जो राजस्थान की नदी है, और वो खारी नदी है। ये बिल्कुल याद रखना है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि खारी नदी कौन सी है। लूनी नदी आपको याद रखना है, खारी नदी है जो राजस्थान में बहती है। और आगे मैं इसको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, राजस्थान में बह रही है, और आप कहोगे क्या नीचे गिर भी रही है? नहीं, गिर नहीं रही है, यही कहीं विलुप्त हो जाती है, राजस्थान के कहीं किसी पार्ट में विलुप्त हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, नर्मदा और ताप्ती नदी, ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी ना गिर के अरब सागर में गिरती हैं। आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अभी बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं जिसमें आप देख भी रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? ये आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से। देखो, मैं आपको चारों ऑप्शन में से पहले बताता हूं, लोकटक झील। लोकटक झील जो है, यह हमारी मणिपुर, भारत की मणिपुर की मीठे पानी की झील है। यहां तो खारी की पूछा है, तो यह आंसर होगा नहीं। आगे बात करते हैं वुलर झील। ये जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर में उपलब्ध है, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। और सुपीरियर, यह भी मीठे पानी की झील है, लेकिन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी झील है ये मीठे पानी की। मीठे पानी की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर। लेकिन कैस्पियन जो सागर कह लो, झील कह लो, यह है दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भी आप आंसर कैस्पियन सागर को ही लगाओगे। ठीक है, कैस्पियन सागर कह लो या झील कह लो, आपकी जो मर्जी हो, यह आपका आंसर है। यहां पर मैंने कुछ दिखा रखा है, देखिए, कैस्पियन सागर है। इसमें अगर आपसे कभी यह भी पूछ सकते हैं कि किन किन देशों से बॉर्डर बना रहा है, तो आपको याद रखना है रशिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ईरान, और इस तरफ है हमारा अजरबैजान। 5 देशों से अपनी ये सीमा टच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में खारे पानी की झील कौन सी? इनमें से बताना है कौन सी भारत की खारे पानी की झील है। वुलर कहां की है बताओ? जम्मू कश्मीर। लोकटक कहां की है बताओ? अभी थोड़ी देर पहले बताया है, मणिपुर। और दोनों क्या मीठे पानी की, मैंने आपको बता दिया था। वुलर हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और कोलेरू कहां पे है? भारत की सबसे बड़ी नहीं, भारत की मीठे पानी की झील है, और कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और चिल्का ये वाली झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपको है कहां पर, यह भी बता दूं आपको, उड़ीसा में।
उड़ीसा में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका आंसर ये रहा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस महीने मानसून आता है और किस राज्य में आता है? आंसर बताना है आपको। ये मार्च के आसपास तो भैया ठंड पड़ रही होती है ना, और इसको हम बोल नहीं सकते। और अगस्त के आसपास करीब करीब जाने वाला होता है, और जून और केरल, जून के टाइम आ रहा होता है और केरल में सबसे पहले आता है भारत में। मैं आपको इस ग्राफ में दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहले 1 जून को आ रहा होता है हमारा मानसून, और कहां आता है? केरल में। फिर आगे 5 को कर्नाटक, फिर 10 को महाराष्ट्र, ऐसे बढ़ता बढ़ता 15 को गुजरात, फिर बढ़ जाता है आगे। लेकिन यही मानसून जब टकरा के हिमालय से टकराता है और टकरा के वापस आ रहा होता है, तो वो टाइम होता है करीब करीब सितंबर और अक्टूबर, मतलब ठंड थोड़ी बहुत आने लग जाती है। उस टाइम पे बारिश का रीजन तमिलनाडु में यही मानसून बनता है, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आपको कैसी लगी ये वीडियो? प्लीज कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता भी दिया कीजिए यार। और हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा काम, तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा, और अपने दोस्तों को कहिए कि इस चैनल पर जितना आप अपने दोस्तों को हो सके जोड़ें, जिससे कि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे और हमारे अंदर भी थोड़ा जोश जगे कि और अच्छे से पढ़ाना है और अच्छा कंटेंट देना है। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे और हम आपके लिए इससे भी बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।